Hello everyone, myself Akanksha Vishnoi. Welcome back to my YouTube channel Study with Akanksha. Hope you all are well. So guys, आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम. एंड गाइस, प्रोनाउन समझने से पहले आप लोगों को नाउन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. एंड नाउन की मैं एक डिटेल्ड वीडियो पहले बना चुकी हूँ, तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप नाउन की वीडियो देखें, नाउन को अच्छी तरीके से समझें, तभी आप यहाँ पे प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ सकेंगे. चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम. पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन. द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. शब्द जो हमारी संज्ञा के जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन. ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई, माई, माइन, वी, अवर, अस, यू, योर, हिज. इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ये सब हमारे प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं. आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. राहुल इज एब्सेंट बिकॉज राहुल इज इल. राहुल अनुपस्थित है क्योंकि राहुल बीमार है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों सेंटेंस में क्या है? राहुल. और राहुल क्या है? नेम यानी कि नाउन. तो राहुल इज एब्सेंट बिकॉज राहुल इज इल. अब देखते हैं अपने सेकंड सेंटेंस में. राहुल इज एब्सेंट, राहुल अनुपस्थित है, बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है. तो यहाँ पे हमने राहुल की जगह क्या यूज किया है? ही. तो ही यहाँ पे हमारा प्रोनाउन. इस तरीके से हम प्रोनाउन की पहचान करेंगे. प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स. प्रोनाउन हमारे 8 भागों में विभाजित होते हैं. 8 तरह के प्रोनाउंस हमारे होते हैं. सो गाइज, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. चलिए अब आगे देखते हैं हमारा टॉपिक. देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन. हिंदी में इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम. सेकंड पॉइंट इज पजेसिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वत्वबोधक सर्वनाम. थर्ड पॉइंट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम. फोर्थ पॉइंट इज रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम. इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम. एंड 8th पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम. तो ये 8 टाइप्स के हमारे प्रोनाउंस होते हैं. सो गाइज, हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम. एंड गाइज, टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें. चलिए पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं. वर्ड्स लाइक आई, मी, ही, शी, इट, दे, दैट डायरेक्टली रिप्रेजेंट द पर्सन और थिंग आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. शब्द जो सीधे किसी व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं? वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम. फॉर एग्जाम्पल, वी आर फ्रेंड्स, हम मित्र हैं. इसकी जगह हो सकता था राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स. ये भी सेंटेंस हो सकता था. राम एंड श्याम, राम और श्याम मित्र हैं. बट हमने इसकी जगह ये ना लिख के कर दिया वी आर फ्रेंड्स, हम मित्र हैं. तो यहाँ पे वी क्या हो गया? हमारा पर्सनल प्रोनाउन. उसी तरीके से अब सेकंड पॉइंट आता है पजेसिव प्रोनाउन, विच शोज द पोजेशन और ओनरशिप. सर्वनाम जिसमें स्वयं के भाव का पता चले,
जहां पता चले कि इस पर हमारा अधिकार है। पजेशन यानी कि किसी चीज पे हमारा अधिकार, तो वो कहलाता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। तो यहाँ इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि इस घर पे हमारा अधिकार है। दिस इज माई हाउस। दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है। यहाँ हमें पता चल रहा है कि इस बुक पे, ये बुक हमारी है, हमारा अधिकार है इस पे। तो ये हो गया हमारा पजेसिव प्रोनाउन, जिस पे हमारा अधिकार होता है। चलिए गाइस, अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं अपना, जो कि हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन है, एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट। सर्वनाम जिसमें निजत्व का बोध हो और आधिपत्य का एहसास हो, यानी कुछ भी हमारा काम हो उस पे हमारा अधिकार हो, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल, योर सेल्फ, माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं यह खुद कर लूंगा। मीन्स वो किसी काम को कह रहा है, उस काम पे वो अपना अधिकार समझ रहा है कि यह काम मैं खुद कर लूंगा। आई विल डू इट माई सेल्फ, तो ये कहलाता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम। अब फोर्थ पॉइंट आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। यूज्ड टू रिलेट टू क्लॉजेज विच शेयर ए कॉमन वर्ड। सर्वनाम जो संबंध का बोध कराते हों, कुछ ऐसे सर्वनाम जो वाक्य में हमारे संबंध का बोध कराते हों, उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल, दैट, हु, विच। द मैन इज स्टैंडिंग देयर, दैट मैन इज माई ब्रदर। ये हमारा सेंटेंस दे रखा है, द मैन इज स्टैंडिंग देयर, वह आदमी वहां खड़ा है। दैट मैन इज माई ब्रदर, वो आदमी मेरा भाई है। तो दैट को यहाँ पे क्या दिखा दिया इसमें कि उस आदमी का हमसे संबंध है, कैसा, वो हमारा भाई है। दैट मैन इज माई ब्रदर। तो ये होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जिस वर्ड से हमारा संबंध प्रकट हो। सो गाइस, फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। यूज द वर्ड सच एज दिस दैट, इसमें दिस दैट इस टाइप के वर्ड यूज होते हैं। इट इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट दैट वी ट्राई टू डिस्क्राइब, ये वर्ड उसकी तरफ इंडिकेट करते हैं जिसके बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं या हम करना चाहते हैं। पॉइंट्स आउट ए नाउन, मेन जो है ये नाउन को पॉइंट्स आउट करता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन को पॉइंट्स आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो वर्ड है पॉइंट्स आउट करने के लिए दिस और दैट। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो दिस यहाँ नाउन को इंडिकेट कर रहा है, बुक यहाँ पे क्या है, नाउन। दिस इज माई बुक, तो ये हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब उसी तरीके से आता है इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वर्ड्स, प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड इन जनरल वे, जो अनिश्चय की स्थिति का बोध कराते हैं, यानी कि जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है, वो कहलाता है हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल, एनी, समथिंग। एनी यानी कि कोई, कुछ इसमें निश्चित नहीं है। समथिंग, कुछ, इसमें भी कुछ निश्चित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। तो ये क्या हो गया हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन। कितने धन की आवश्यकता है, कुछ नहीं पता, तो ये हो गया अनिश्चित। समवन एट द डोर, कोई दरवाजे पर है, कौन है, अचानक से कोई आ गया, कुछ निश्चित नहीं था, तो ये भी हो गया हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो गाइस, अब सेवेंथ पॉइंट आता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। एग्जाम्पल, हु, विच, वेयर, व्हाट। ऐसे सर्वनाम
जहां पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल हु, कौन, तुम कौन हो, इस टाइप के हमसे पूछे जाता है सेंटेंस। विच, कौन सा, वेयर, कहाँ, व्हाट, क्या, हु आर यू, तुम कौन हो, तो ये क्या हो गया हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। इसी तरीके से 8th आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि वितरणवाचक सर्वनाम। विच रेफर्स टू द पर्सन और थिंग्स टेकन वन एट ए टाइम। जो एक बार में एक ही काम होता है वो कहलाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि वितरणवाचक सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल एदर, या तो, नेदर, ना तो, ईच, प्रत्येक, ये सब आते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंडर में। फॉर एग्जाम्पल वी मे गो एदर टुडे और टुमारो, हम या तो आज या तो कल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, एक ही काम होगा, एक ही दिन में एक ही काम होगा, या तो आज जाएंगे या फिर कल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इस तरीके से 8 प्रकार के हमारे प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम होते हैं। होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। चलिए गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।